शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 149। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। इंग्लिश की वर्कशीट है, क्लास लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। आज आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है, देखते हैं इसमें आज हमें क्या पढ़ना है। तो लिखा है गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रंस, यानी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सर्दी बहुत पड़ रही है, आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए इस वर्कशीट में क्या लिखा है। इन द पोएम द वाटरिंग रिथम, यानी कि जो पोएम थी पानी डालने वाली, आपके फ्लावर्स वाली। तो वी आर लर्निंग टू टेक केयर ऑफ प्लांट्स। इस वाली पोएम में हमने पढ़ा कि किस तरह से हम लोग अपने पौधों का ख्याल रख सकते हैं। एंड सो आर आवर फ्रेंड्स लक्षिता एंड हम ब्रदर। और उसके बाद हमने क्या देखा, किस तरह से हमारी दोस्त जो लक्षिता थी और उसके जो भाई थे उन्होंने किस तरह से उसको किया। अब आगे क्या लिखा है देखिए। लक्षिता एंड हर ब्रदर हैव प्लांटेड मैनी फ्लावर्स इन देयर हाउसेस। अब उन्होंने लक्षिता और लक्षिता के भाई ने मिलकर अपने घर में बहुत सारे पौधे वाले पेड़ लगाए जिनके अंदर से फूल निकलते हैं ना, फूल वाले पौधे लगाए। डू यू नो, क्या आपको पता है दैट इवन इन विंटर दे वाटर दे प्लांट ऑन रेगुलर बेसिस। तो उन्होंने क्या करा, डू यू नो, क्या आपको पता है कि हमें विंटर में पानी को मतलब इवन देना होता है कि आज दिया कल नहीं दिया, इस तरह से करना होता है रेगुलर बेसिस पे। टुडे टू देयर सरप्राइज दे नोटिस्ड many beautiful purple and yellow flowers blooming in one of the pond। अब उसने क्या देखा, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, सरप्राइज हो गई जब उसने देखा कि एक ही पॉट में, पॉट माने होता है गमला, एक ही गमले में पर्पल और येलो कलर के बहुत खूबसूरत से फूल खिले हैं। ब्लूमिंग माने होता है खिलना, तो बहुत खूबसूरत से फूल खिले हैं। दे रश टू देयर मदर to find out the name of the flower। अब वो दौड़ के गई, उसने अपनी मम्मा को बुलाया और ये जानने की कोशिश की कि इस फ्लावर का क्या नाम है। The mother told them, उसकी मम्मा ने उसे बताया, the name of this flower is pansy, यानी इस फ्लावर का नाम पैंसी है। The petals are purple and yellow, इसके जो petals होते हैं यानी जो इसके पत्ते होते हैं, फूल के जो पत्ते होते हैं ना, वो पर्पल और येलो कलर के होते हैं। It does not have any smell, इसके अंदर कोई भी तरह की खुशबू नहीं होती। जैसे गुलाब में आपको खुशबू मिलेगी, बेले में आपको खुशबू मिलेगी, लेकिन इसमें आपको कोई भी तरह की खुशबू नहीं मिलेगी। पैंसी फ्लावर्स ब्लूम इन विंटर ओनली, ये जो आपके पैंसी फ्लावर्स है ये सिर्फ और सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही खिलते हैं। आफ्टरवर्ड, इसके बाद, दे ऑल्सो राइट अ फ्यू लाइन ऑन अदर कॉमनली फाउंड फ्लावर्स। अब उसने इसके बाद क्या करा, इन्होंने कुछ और भी जो मेन कॉमन फ्लावर्स है जो हम लोग देखते रहते हैं उनके बारे में बताया। बोथ ऑफ देम राइट नाइस सेंटेंस अबाउट ईच फ्लावर बट उप्स। अब उन लोगों ने हर फ्लावर के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा लिखा, लेकिन उनसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई? दे मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, उन्होंने इसमें बहुत सारी गलतियां कर दी। अनजम्बल द नेम ऑफ द फ्लावर्स, उन्होंने सबसे पहले तो फ्लावर्स के नाम को ही गलत लिख दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया। तो अब आपको पहले उसे सही करना है। एंड री राइट द सेंटेंस, अब आपको सेंटेंस को दोबारा लिखना है। अबाउट ईच फ्लावर यूजिंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एंड यूज ऑफ द कैपिटल लेटर वॉट एवर नेसेसरी। अब आपको क्या करना है कि पहले तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने इसको उल्टा पुल्टा करा है। सबसे पहले तो आपको इसका नाम सही करना है। दूसरी चीज़, इन्होंने कहीं पे भी कॉमा लगा दिया है, कहीं पे भी फुल स्टॉप लगा दिया है, इसको सही करना है। तीसरी चीज़, यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ का भी ख्याल नहीं रखा कि जो वर्ड्स पहले आते हैं वो बड़े होने चाहिए, तो हमें ये सब सही करना है। और उसके बाद जो हमें स्पेस दिया गया है इसमें दोबारा से इसको लिखना है। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं लिखने की कि हम लोग लिख सकते हैं या नहीं। तो चलिए करते हैं। तो अब आपका पहला यहाँ पे है, ये आपको दिख रहा है, तो ये है लोटस का क्या, लोटस। तो लोटस की स्पेलिंग क्या होती है? LO, तो यहाँ पे O आ जाएगा। चलिए मैं साफ साफ लिख देती हूँ, यहाँ पे आपके स्पेस नहीं है, आप लिखेंगे LOTUS, लोटस कर लेंगे। अब उसने क्या लिखा, दीज आर लोटस फ्लावर्स,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको लिखना है दीज उसने बिल्कुल ठीक लिखा है, आर भी उसने बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो पहला लफ्ज कैपिटल बनाते हैं। तो लोटस का एल आपको बड़ा करना है, उसके बाद फ्लावर भी उसने सही लिखा है। ठीक है, तो दीज आर लोटस फ्लावर्स। यहाँ इसके बाद कॉमा नहीं फुल स्टॉप आएगा, तो यहाँ आप कॉमा हटा के ये फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखा है दे ग्रो इन वाटर। तो दे का टी का बड़ा होगा दे ग्रो इन वाटर, ये पानी के अंदर उगते हैं। तो यहाँ पे भी आपका फुल स्टॉप आएगा, ना कि कॉमा। ठीक, उसके बाद आपका नेक्स्ट है दे आर फाउंड इन वाइट, पिंक एंड पर्पल कलर। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी दे बड़ा करेंगे, पहले तो आप दे, फिर आप लिखेंगे आर फाउंड, ये सब सही है, इसको आप एज इट इज लिख लेंगे। इन तो वाइट, ठीक है, वाइट के बाद इन्होंने फुल स्टॉप लगाया है, जबकि कॉमा आएगा, तो यहाँ पे आप कॉमा करेंगे वाइट। अब मैं इसे रब कर रही हूँ। ठीक है, तो वाइट के बाद आपने कॉमा लगाया, उसके बाद आप लिखेंगे पिंक, उसके बाद लिखेंगे एंड पर्पल। ठीक है, तो हर चीज़ का पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। तो पिंक का, पर्पल का, वाइट का, इनका पहला लेटर कैपिटल कर लेंगे क्योंकि ये नाम है। उसके बाद आप लिखेंगे कलर्स, और कलर्स के बाद फुल स्टॉप लगेगा, जो कि यहाँ इन्होंने कॉमा लगाया है। ठीक, उसके बाद फिर आप लोटस का एल बड़ा करेंगे। लोटस इज द नेशनल, तो नेशनल का एन बड़ा हो जाएगा, नेशनल। ठीक है, फ्लावर ऑफ इंडिया का आई बड़ा हो जाएगा। हमेशा याद रखिए जब भी कोई नाम वाले शब्द होते हैं उनका वर्ड जो है पहला लेटर कैपिटल होता है। ठीक है, तो इंडिया का आई बड़ा हो जाएगा, नेशनल का एन बड़ा हो जाएगा, और यहाँ इंडिया के बाद कॉमा लगाया है, ये फुल स्टॉप में बदल जाएगा। तो इस तरह से आप इसे कॉपी पे लिख सकते हैं आसानी से। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से हमें सारे बाकी भी करने हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको जैस्मीन की स्पेलिंग सही करनी है। जैस्मीन की स्पेलिंग क्या होती है, JASMINE, जैस्मीन। तो सबसे पहले तो आप स्पेलिंग सही करके लिखेंगे। उसके बाद अब देखें यहाँ जो गड़बड़ है उसे हम सही करते चलते हैं। तो दीज आर ये ठीक है, लेकिन यहाँ जैस्मीन का जे आप बड़ा बनाएंगे, फ्लावर तो यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ दीज जो है इसका आप टी बड़ा बनाएंगे। दीज फ्लावर हैव अ नाइस स्मेल। ठीक है, फिर स्मेल के बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर यहाँ पे फिर से देयर जो दे है इसका टी कैपिटल हो जाएगा। दे आर, फिर वाइट डब्लू का वाइट कैपिटल हो जाएगा ना, जो वाइट है इसका डब्लू कैपिटल हो जाएगा, वाइट इन कलर। फिर यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा, दे ब्लूम एट नाइट। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको फुल स्टॉप लगा देना है। फिर ये डू का जो है ये आपका डी कैपिटल हो जाएगा, डी, डू यू है ना, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। ठीक है, तो डू यू नो के बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, क्या आप जानते हैं वाई दे स्मेल सो नाइस, यानी ये इतनी अच्छी स्मेल क्यों करता है, तो आप ऐसे लिख देंगे। उसके बाद जो आपका ये यस लिखा है, ठीक है, यहाँ पे ये नाइस की जगह पे क्वेश्चन मार्क आएगा, और जो आपका ये यस लिखा है इसका वाई कैपिटल हो जाएगा। यस टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, यानी कि ये स्मेल इसलिए अच्छी करता है ताकि ये अपनी ओर कीड़े मकोड़ों को आकर्षित कर सके। तो इंसेक्ट के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया आप ऐसे ही रिपीट करके पूरा लिख लेंगे। ठीक, अब आपका अगला लिखा है तो आप लोग इसको दोबारा से ऐसे लिख लेंगे। ओके, चलिए अब आपका अगला लिखा है मैरी गोल्ड। तो आप लोग मैरी गोल्ड की स्पेलिंग को सही कर लेंगे। तो मैरी गोल्ड की स्पेलिंग क्या होती है, MARI, मैरी, GOLD, मैरी गोल्ड। स्पेलिंग को सही कर लेंगे। उसके बाद फिर हम दोबारा से देखते हैं इसमें मैं क्या क्या गलती है। तो देखिए यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे, दिस इज मैरी गोल्ड फ्लावर, तो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। मैरी गोल्ड का एम आपको कैपिटल करना है। ठीक है, तो ये आपकी एक प्रॉब्लम हो गई। फिर उसके बाद यहाँ इट जो लिखा है इसका आपको आई बड़ा करके लिखना है, इट ब्लूम्स इन ऑल सीजन। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया, ये भी ठीक है। उसके बाद इट इज येलो ऑरेंज कलर्ड फ्लावर, तो यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगाएंगे। फ्लावर के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर जो आपका ये इट इज है तो फिर से आप आई और टी, आई को बड़ा करेंगे, इट इज एन ऑर्नामेंटल फ्लावर, तो फिर यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर आप लिखेंगे ये इट जो है, फिर इसका इट बड़ा करेंगे आप, इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग
गार्लैंड यानी कि अब आपके जो माले वगैरह होते हैं उनको बनाने के लिए या डेकोरेशन करने के लिए ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो आप लोग इस तरह से इसे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया ना कि जैसे आपको यहाँ एम बड़ा करना है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, या यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, या यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, या यहाँ पे ईट बड़ा करना है, या यहाँ पे ईट बड़ा करना है, तो आप इस तरह से इसको कर लेंगे। बस यही थोड़े थोड़े चेंजेस हैं और इन्हीं चेंजेस को करके आप दोबारा से अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्योंकि यहाँ इन्होंने दे रखा है चेक फॉर कैपिटल लेटर्स, आपको कैपिटल लेटर्स सही करना है, हमने कर दिए। ऑफ द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस जब शुरू होता है तो उसके लिए जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा पंक्चुएशन मार्क जो होते हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क एक्सेट्रा, उसका भी आपको ख्याल रखना है, ये भी मैंने आपको बता दिए। फुल स्टॉप कहते हैं इसको जो एक सिंपल डॉट होता है, कॉमा कहते हैं जो इस तरह से बनता है, और क्वेश्चन मार्क कहते हैं जो इस तरह से बनता है। तो इन सब चीज़ों का तो हमने ख्याल रखा है, सारे हमने सही कर लिए है ना। अब कहते हैं लेट्स हैव सम मोर फन। अगर आप और इस तरह से फन चाहते हैं, बाय डूइंग एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 99 इन इंग्लिश वर्कबुक। अब आपकी इंग्लिश की वर्कबुक जो है उसमें अगर आप पेज नंबर 99 यानी 99 खोलेंगे तो उसमें आपको इस तरह का और काम मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप उसे कर सकते हैं। इसके अलावा आपके टीचर्स को कहा गया है द टीचर शुड रीच आउट टू द चिल्ड्रन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट एज पर नीड, यानी आवश्यकता के अनुसार आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझाए। इसके अलावा आपके पेरेंट्स को कहा गया है कि बच्चों को सर्दियों में पौधे की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए और विभिन्न प्रकार के फूलों के बारे में भी चर्चा कीजिए। तो अब आपको बताना है, आपके पेरेंट्स को बताना है आप लोगों को कि किस तरह से हम सर्दियों में पेड़ों की देखभाल कर सकते हैं, किस तरह से उनमें कम पानी डाला जाता है सर्दियों में, किस तरह से उन्हें धूप में रखा जाता है और थोड़ा सा छांव में भी रखा जाता है कि कहीं उनके ऊपर पाला ना गिर जाए, है ना। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। और सर्दियों के मौसम में क्योंकि बाहर का मौसम होता है, इसमें तरह तरह के जो सीजनी यानी मौसमी फ्लावर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खिलते हैं। आपको पता होगा फरवरी में 14 फरवरी के बाद से आपके 14 मार्च तक लगभग मुगल गार्डन खुलता है। तो आप लोग अगर गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपने सब चीज़ें देखी होंगी। अगर आप लोग नहीं गए हैं तो इस सीज़न जाने की कोशिश करें। 14 फैब के बाद से ही आपका मुगल गार्डन खुल जाता है। अपने पेरेंट्स के साथ जाए, वहाँ आपको बहुत तरह के फूल, पौधे, पेड़, बहुत सारे तरह के, पता है आपको वहाँ पे बरगद का पेड़ जो कि कितना बड़ा होता है, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ में, मतलब आप मान सकते हैं कि आपके आप ये मान लीजिए कि आपकी जो एक स्कूल बुक है ना, आपकी इंग्लिश की जो स्कूल बुक है उसके बराबर था वो पेड़। तो बहुत इंटरेस्टिंग वहाँ पे आपको फ्लावर्स मिलेंगे। अगर आप लोग फ्लावर्स में, पेड़ों में और प्लांट्स में इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोग ज़रूर जाएं मुगल गार्डन, एक बार घूम के आएँ, वहाँ आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।